कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, अब इस केस में कहने को बचा ही क्या है। सारे बयानों और सबूतों के मद्देनजर यह बात साबित हो चुकी है कि धीरज जिंदल की पत्नी कोमल जिंदल और धीरज जिंदल के मित्र राकेश अरोरा के बीच नाजायज संबंध थे। अपनी पत्नी की बेवफाई और बदचलनी को देखकर उनका कोमल जिंदल से तलाक मांगना बिल्कुल जायज है। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपको कुछ कहना है? यस योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अपनी सफाई खत्म कर चुके हैं और अदालत से फैसला सुनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं अदालत से कुछ वक्त चाहता हूं। मैं अपनी क्लाइंट के चरित्र पर उठे सवालों के जवाब में कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। वो सबूत आप पेश कर सकते हैं। योर ऑनर, वो सबूत अभी मुझ तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन किसी भी वक्त पहुंचते ही होंगे। ठीक है, ये अदालत तुम्हें आधे घंटे का वक्त देती है। योर ऑनर, ये अदालत का वक्त बर्बाद करने की एक कोशिश है। नो, अदालत में इंसाफ किया जाता है। यहाँ पर दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। कोई भी फैसला सुनाने से पहले हर बात, हर सबूत को अदालत जरूर परखना चाहेगी। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने वक्त मांगा और आपने इन्हें दिया, लेकिन आप इनसे यह पूछिए कि जो सबूत ये अदालत में पेश करने वाले थे वो सबूत कहां है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पास कोई सबूत नहीं है और इनका इरादा अदालत का सिर्फ वक्त बर्बाद करना है और कुछ नहीं। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट कि वो अपना जजमेंट सुनाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और सारे गवाहों के बयान और सबूतों को ध्यान से परखने के बाद ये अदालत कोमल जिंदल और राकेश अरोड़ा के बीच नाजायज संबंध हैं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखकर अदालत का ये फैसला है कि एक्सक्यूज मी योर ऑनर, योर ऑनर, कोई भी फैसला देने से पहले आप एक नजर इन सबूतों पर जरूर देख लें। कुछ सबूत ऐसे होते हैं योर ऑनर जो केस और फैसलों का रुख ही बदल देते हैं।
साबित करने के लिए कि मेरी क्लाइंट कोमल जिंदल के चरित्र पर लगाया गया बदचलनी का आरोप एकदम झूठा है, मैं एक गवाह को पेश करने की इजाजत। योर ऑनर, ये दमयंती है, उस राकेश अरोड़ा की पत्नी, जो ये कहते हैं कि वो अब अपनी पत्नी के साथ ही रहते हैं। नहीं, ये झूठ है। राकेश मेरे पति हैं, लेकिन पिछले 7 महीने से मैं उनके साथ नहीं रह रही हूँ। सच तो ये है जज साहब कि जिंदल परिवार अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। पोते की चाह और बड़े दहेज की लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, और जिस लड़की से उनके बेटे की बात चल रही है वो मेरे पति के रिश्ते में है। इसीलिए सब मिलकर कोमल के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं ताकि उसके चरित्र पर दाग लगे और वो तलाक के लिए राजी हो जाए। योर ऑनर, अब मैं और क्या कहूं? मेरी अदालत से एक रिक्वेस्ट है। ऐसे लोगों के लिए कानून कड़ी से कड़ी सजा का नियम बनाए जो दूसरों की बेटियों को बहू बनाकर तो ले आते हैं, लेकिन बहू की इज्जत और मान नहीं रख पाते। एक फैसले पर अदालत पहले पहुंची थी और एक फैसला अदालत आज सुनाएगी। मुझे पूरा यकीन है जज साहब कि हमारे देश का कानून हमारी बहू बेटियों को पूरा और सच्चा न्याय देगा। थैंक यू योर ऑनर। अदालत इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करती है कि धीरज जिंदल ने अपनी पत्नी को मानसिक तकलीफ जो दी वो सभ्य समाज में और सभ्य परिवार में पारिवारिक नहीं है, और उन्होंने संस्कारी और शरीफ लड़की के चरित्र पर जो कीचड़ उछालने की घटिया हरकत की है वो माफ करने योग्य नहीं है। लिहाजा ये अदालत धीरज जिंदल पर झूठा केस बनाने और अदालत को गुमराह करने का जुर्म दायर करती है, और साथ ही उनके वकील को ताकीद करती है कि आइंदा ऐसे केस अदालत में ना लाएं, इससे अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होता है। अदालत धीरज जिंदल और उनके माँ बाप को पुलिस हिरासत में 2 दिन रहने और 50,000 रुपये जुर्माना भरने का आदेश देती है। और साथ ही जिंदल परिवार को ये ताकीद देती है कि वो सार्वजनिक रूप से कोमल जिंदल से माफी मांगे। अदालत जिंदल परिवार को ये आदेश भी देती है कि वो कोमल जिंदल को सम्मानपूर्वक घर ले जाए। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे मुक्ति चाहिए इस आदमी से। कल तक पासा इस आदमी के पल्ले था, लेकिन आज सबको पता चल गया है कि इसकी असलियत क्या है। कल तक ये मुझसे तलाक चाहता था, लेकिन आज
माँ, आपको पता है ये आरती भाभी की माँ ना इस घर का माहौल बिगाड़ कर रही है। कल वो मनोज भैया से ऐसे जता रही थी जैसे कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो, और आपको अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। हे भगवान, मुझे लो। मजा आया। आपकी माँ भी फिल्म थी, पता नहीं आज कौन सा नया नाटक सोचा। अरे समधन जी, कमाल हो गया, आपकी तो तबीयत ठीक हो गई। पिक्चर देखने के लिए तबीयत ठीक हो गई आपकी? वो तो यूं ही चली गई थी दिल को बहलाने के लिए। कुछ देर के लिए तो आदमी अपना दर्द भूल जाए ना। हाँ, लेकिन जोड़ों में दर्द हो रहा है ना, कि यहाँ पर और यहाँ दुख रहा है, यहाँ भी दुख रहा है। अरे क्या समधन जी, आप तो मुझे चंगी भली लग रही हैं बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने जोड़ों की बजाय दूसरों के जोड़ों में दर्द करने के लिए यहाँ आई हैं? वैसे बता रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता अपने रिश्तेदारों से बात करने का। वैसे मैं भी आपको बता दूं कि तरीके से बात उनसे होती है जो खुद तरीके वाले हों, और आप तरीका। वैसे समधन जी, आपका नाम तो है शांति, लेकिन आरती बेटा, तेरी माँ के सारे काम अशांति वाले होते हैं। अरे कभी तो अपने नाम के हिसाब से काम कर लिया कीजिए। आरती बेटा, इस तरह की बात की जाती है तुम्हारे यहाँ मेहमानों से? मेहमान? हे भगवान, मेहमान का है कि? मेहमान तो वो होते हैं जो हमेशा के लिए डेरा जमा कर नहीं बैठ जाते। वो तो 2-4 दिन के लिए किसी के घर आते हैं, फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। आपकी तरह जम कर नहीं बैठ जाते समधन जी, आप भी ना। वैसे समधन जी, एक बात कहूँ आपसे, आप अपनी बेटी के घर में आग लगाने की बजाय, उसका घर उजाड़ने की बजाय, अपनी बेटी को अच्छी सीख दीजिए गृहस्थी खुशी खुशी बसाने की। चल सलोनी बेटा। मैं तो कहती हूँ कोमल का पीछा छूटा ऐसे लोगों से, है ना रानी? राज, कैसी है रानी? अरे बेटा आ गया तू, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। अब आरती ने खाना खाया? अरे नहीं बेटा, नहीं खाया उसने। कितनी बार जाकर कहा मैंने खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन सुनती ही नहीं, बस एक ही जवाब देती है, भूख नहीं है। बेटा तू ही समझा ले उसको, जा। मैं देखता हूँ। आरती, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? हाँ देखो, इस हालत में टाइम पर खाना खा लेना चाहिए ना। क्या बात है, लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या है? देखो तुम नहीं बताओगी तो मम्मी जी को पूछना पड़ेगा। वैसे मम्मी जी है कहाँ पर? मंदिर में बैठी है। मंदिर में? इस वक्त मंदिर में क्या कर रही है वो? बैठी है बेचारी अकेली अपने परेशानियों के साथ। बेचारी 4 दिन के लिए आई यहाँ रहने के लिए, लेकिन कोई उसकी खातिरदारी नहीं करता। हाँ लेकिन 2-4 बातें सब सुना देते उसको। आरती, आरती, इतनी लंबी महाभारत सुना दी तुमने, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया है। तो जाओ मेरी माँ से पूछ लो, नीचे मंदिर में बैठी है। और वैसे बता रहे हैं, आजकल वैसे भी मेरी बातें तुम्हारी समझ में आती कहाँ है। जैसी माँ वैसी बेटी है, समझ में नहीं आता दोनों को। रोज तो जल्दी आ जाते, पता नहीं आज क्या हो गया, कहाँ रह गए, पता नहीं कितनी देर मच्छरों में बैठना पड़े। हे भगवान, क्या करूं, बेटी की माँ हूं ना, थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा। माना कि बेटियां पराई होती है, लेकिन भगवान अगर उसे ससुराल में भी पराया ही समझा जाए तो मेरा क्या, किसी का भी दिल जल उठेगा। अगर आप मेरी जगह होते ना भगवान, तो आपका भी दिल जल उठता। मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? हाँ, आप रात को यहाँ मंदिर में क्यों बैठी है? कुछ नहीं बेटा, भगवान के सामने अपनी विपदा रो रही हूँ, और क्या, और तो कोई नहीं सुनता। शायद ये पत्थर के भगवान ही सुन ले।
देखिए, किसी ने कुछ कह दिया क्या आपसे? बात क्या है? होना क्या है दामाद जी, होना क्या है? बस वही रोज की झिक-झिक, पक-पक, और क्या। वैसे बता रहे हैं, मेरी बेटी की कोई पूछ नहीं है उसके ससुराल में। अरे इस हालत में भी कोई उसका ख्याल नहीं रखता दामाद जी, कोई उसका ख्याल नहीं रखता। वैसे बता रहे, आपकी माता जी ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। अब इतनी बेइज्जती से के घर में कौन रहेगा दामाद जी? मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो नहीं रहूंगी। मेरा टिकट कल का कटवा दीजिए, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मम्मी जी, मैं नहीं आप चलिए मेरे साथ। मैं मुझे यहीं बैठने, नहीं बेटा। मैं कह रहा हूँ आप चलिए मेरे साथ। अरे देखिए बेटा, आरती को कितना बुरा लगेगा। देखिए मैं माँ से बात करूंगा, ठीक है? ना ना बेटा ना, मेरी वजह से तुम समधन जी से, मतलब अपनी माँ से झगड़ा नहीं मोल लेना बेटा। मैं तो मेहमान हूँ, चली जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को तो इकट्ठे रहना है ना बेटा। मम्मी जी आप चलिए मेरे साथ, देखिए बाकी की बातें घर पर होगी ना। मम्मी जी आप चलिए, आपको मेरी कसम। आइए मेरे साथ, चलिए आइए आइए, चलिए मेरे साथ। माँ, क्या आपने इन्हें घर से निकल जाने के लिए कहा था? मनोज बेटा, तू ऐसे क्यों कह रहा है? अरे ये तो हमारे घर की मेहमान है, मैं इन्हें कुछ भी कैसे कह सकती हूँ? मैंने तो इनको सिर्फ इतना कहा था कि माँ आप प्लीज मुझे इतना बताइए, क्या आपने इन्हें इस घर से जाने के लिए कहा था? मनोज बेटा, तू मेरी बात सुन। मैंने इनसे जो कुछ भी कहा, मेरा मतलब वो नहीं था जो तुझे समझाया गया है बातों का मतलब। क्या कह रही समधन जी आप? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मैंने झूठी झूठी बातें करके दामाद जी के कान भरे हैं? अरे मेरी जबान पे जलता हुआ अंगारा रख दे, लकवा मार जाए मेरी जबान को अगर मैं। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? राई का पहाड़ क्यों बना रही हैं आप? हाँ? वैसे भी दूसरों को इल्जाम देने से पहले अपनी गलतियों पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। गलती? क्या गलती की मैंने? हाँ, मैंने गलती की है। अगर अपनी बेटी का सुख, उसका आराम, उसकी खुशी चाहना गलती है तो बेटा मैंने गलती की है। वैसे बता रहे समधन जी, मैं सिर्फ अपनी बच्ची से मिलने इतनी दूर आई हूँ। अगर सास अगर लाड लड़ाने वाली होती तो बात ही कोई और थी। जब उसका बच्चा आएगा तो नाम तो आपके वंश का ही आगे जाएगा ना। वैसे बता रहे हैं समधन जी, रात के 9 बजने को आए हैं। बाकी के लोग आए, खाना खाए और चले भी गए, लेकिन मेरी बच्ची के पेट में एक निवाला नहीं गया। अरे ये क्या कह रही हैं आप? तो इनसे ये भी तो पूछ कि 10 मरतबा गई थी मैं आरती के पास। मनोज बेटा, मैं जितनी बार भी उसके पास गई, मैंने पूछा बेटा खाना खा ले, लेकिन उसने मुझे यही जवाब दिया, भूख नहीं है खाना नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है खाना नहीं खाऊंगी। फिर मैं क्या करूं इसमें? हद हो गई। ये तो ऐसे कर रही है जैसे नानी बनने की खुशी सिर्फ इनको है, दादी बनने की खुशी माँ प्लीज, माँ प्लीज प्लीज आप बस कीजिए प्लीज माँ प्लीज। देखिए मम्मी जी, जब तक आरती की डिलीवरी नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जाएंगी। आप इसी घर में रहेंगी और आरती की देखभाल करेंगी। और माँ प्लीज आप भी सुन लीजिए, इस घर से जाने के लिए इन्हें कोई नहीं कहेगा। और प्लीज ऐसी शिकायत आइंदा मेरे सामने आए, ऐसा मौका मुझे मत दीजिएगा। मैं जरा फ्रेश हो जाता हूँ, साथ में खाना खाते हैं। मम्मी जी प्लीज प्लीज आप सब पूछ लीजिए।
हे भगवान, मेरा मनोज फिर दूसरों की बातों में आ गया। और अब देखना, छोटी छोटी फिजूल बातों को दिल में गांठ बनाकर रख लेगा, और ऐसी गांठ जो कभी खोल नहीं सकेगा। और जब दिलों में गांठ पड़ जाए तो रिश्तों में दरार आने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। हे भगवान, मेरे घर में सुख और शांति बनाए रख, कृपा कर हम लोगों पर। पता नहीं अब क्या होने वाला है। वेलकम मैम। प्रिंस का है? सर तो नहीं है, लेकिन हरिकिशन जी। सामान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर, होटल चलो। क्या हुआ? राज प्लीज दिखाइए ना, राज प्लीज दिखाइए ना, थोड़ा सा राज प्लीज दिखाइए ना, ज्यादा कर दिया होगा, प्लीज हाथ हटाइए, देखने तो दीजिए अच्छी जैसे। बहुत जलन हो रही है। हाथ हटाइए राज, बच्चे जैसे मत बिहेव कीजिए, हाथ हटाइए। अरे नहीं जलेगा। राज हाथ हटाइए, ज्यादा नहीं चलेगा, हाथ हटाइए। राज प्लीज हाथ हटा। छूटे कहीं के, हमें यूं ही डरा दिया। हमें लगा पता नहीं कितना कट गया होगा। जाइए, हम आज से कभी बात नहीं करेंगे अब। हेलो। गुड मॉर्निंग प्रिंस। मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था कि काम्या जी आ गई। वो होटल में अपने स्वीट में बहुत नाराज़ हैं। आप फिक्र मत करिए, मैं काम्या से आज मिल लूँगा। और प्रिंस, आपको ऑफिस आना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी काम पेंडिंग है। ठीक है, मैं ऑफिस आता हूँ। ओके प्रिंस, बाय।
मुझे ऑफिस जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। अगर आपको बुरा ना लगे तो। आपकी मर्जी है। नितिन, 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 कब से बुला रही हूँ? खाना ठंडा हो जाएगा ना? और मैं भी कब से कह रहा हूँ, बस आ रहा हूँ ना। 2 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। क्या नितिन, मुझे तो काम नहीं करने देते और अपने काम से फुर्सत नहीं है। आज से ऑफिस का काम घर में नहीं चलेगा। अरे पर ये मेरा काम कहाँ है? तो फिर किसका है? टीना का। ओह, तो तुम टीना के लिए ओवरटाइम कर सकते हो। यही अगर तरुण ने कहा होता कि प्लीज मेरे लिए काम कर दो, तो तुम करते क्या? तरुण? नेवर। मैं किसी लड़के के लिए भला क्यों मदद करूं? हाँ? वो तो बेचारी टीना ने कहा ना, वो कितनी इनोसेंट है, so sweet, so innocent, so lovable. And you know what? What? You are 1 नंबर का फ्लर्ट। क्यों? बहुत जलन हो रही है? हाँ, मुझे और उस टीना से जलन? नेवर। मैं देखता हूँ, तुम खाना लगाओ। हेलो? हेलो नितिन। टीना। टीना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। नितिन, वो मेरा काम। हाँ तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। नितिन, आई एम सो सॉरी। बहुत तंग करती हूँ ना तुम्हें, बट आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्द सब काम सीख लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं टीना, सीख लेना, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं हूं ना सिखाने के लिए। लेकिन एक बात है, अपना काम कराने के लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा? तुम्हें रिश्वत देनी होगी। अच्छा, बोलिए, क्या रिश्वत चाहिए? उस दिन तुम टिफिन में बैगन का भरता लाई थी ना, बहुत अच्छा बना था। बस फिर से वही बना के लाना होगा। मजा आ गया था खाकर। और हाँ, उसकी रेसिपी भी लिख के लानी होगी। क्यों? मेरे वाइफ के लिए। नितिन, अब बस भी करो, खाना ठंडा हो जाएगा। टीना, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। बाय। बाय नितिन। क्या हुआ? इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? वैसे खाने में क्या बना है? बैंगन का भरता। माँ, ये लीजिए, पापा की दवाइयाँ लेकर आया हूँ। और ये प्रिस्क्रिप्शन है, उन्हें दवाइयाँ टाइम पर और ध्यान से देती रहना। उसकी चिंता मत कर तू, राज को सब कुछ पता है, कौन सी दवा कौन से वक्त पर देनी है वो संभाल लेता है। हे भगवान, 3,586 रुपयों की दवाइयाँ। माँ, अरे बेटा आ गया? मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा। जी मैम, आज से ही ज्वाइन करना है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन राज बेटा, तेरी तबीयत? अरे समधन जी, अपनी साली के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते भी तो राज की तबीयत भली चंगी रही थी। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान जो है ना, वो राज की तबीयत को ठीक ही रखे। नौकरी करेगा, 4 लोगों से मिलेगा, 4 पैसे कमाएगा। तो बेचारी रानी के लिए भी तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा ना। सबकी चिंता क्यों करती हो? अरे मनोज बेटा, बधाई हो बधाई हो, तुम्हारे भाई को नौकरी मिल गई है।
वैसे राज, नौकरी मिली कहाँ पर है? भैया वो थापर ग्रुप ऑफ कंपनीज में। थापर ग्रुप तो काफी बड़ा बिजनेस हाउस है, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बहुत बड़ी होल्डिंग है। तू उसी थापर ग्रुप की बात कर रहा है? जी भैया। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी जगह नौकरी मिली है। वैसे कंपनी के बॉस का नाम क्या है? जी प्रिंस जे थापर। अरे ये कहीं वही तो नहीं, हरिकृष्ण जी के बॉस? जी मैम, उन्होंने मेरी नौकरी लगवाई है। ये एक और वाला, दिस इज अ सुपर हिट। मेरा पेट दुख रहा है, प्लीज। ये सुनो ना, एक बार संता सिंह और पता नहीं कोई आया है, रुको। गलत टाइम पे आया। इतना अच्छा जोक था ना, इतना अच्छा जोक था। यस जी, मैं वो नितिन। अरे टीना, तुम आओ ना, कम इन। बैठो। टीना, ये मेरी वाइफ सलोनी, एंड सलोनी ये टीना। हाय। एक्चुअली मैं आपकी शादी में नहीं आ सकी बिकॉज तब तक मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं की थी। इसीलिए मैं आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ फॉर अ न्यूली मैरिड कपल। इसकी क्या जरूरत थी? I mean, जरूरत है सलोनी जी, आपको पता है वैसे तो मैं इनके अंडर काम करती हूँ, लेकिन मेरा सारा काम नितिन ही करते हैं। ही इज वेरी फ्रेंडली एंड यू नो व्हाट, यू आर वेरी लकी क्योंकि आपको नितिन जैसा हस्बैंड मिला। थैंक्स लॉट। आप हमारे साथ खाना खाइए ना। हाँ, क्यों? अपना वो बैंगन का भरता ही बना दो। I mean, अगर होम मिनिस्ट्री इजाजत दे दे तो। इनफैक्ट मैं बैंगन का भरता साथ लेके आई हूँ। नितिन की रिश्वत थी, देनी तो पड़ती, इसीलिए माँ की हाथ का बनाया बैंगन का भरता। अब पर इसे गरम करना पड़ेगा। पर हाँ, क्यों नहीं, गरम भी कर लेना और तुम सलोनी को रेसिपी भी दे देना। अपने ही घर में, अपने ही किचन में मुझे बैंगन का भरता बनाना सीखना पड़ेगा। वाह। तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए फिर गरम करते हैं। हाँ, चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो टेबल लग गई। कहीं मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ना, बैंगन का भरता गरम करते हैं। चलिए। हाय काम्या। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर क्या तुम इसकी वजह नहीं जानना चाहोगी? क्या बात है प्रिंस, जो तुम मुझे लेने तक नहीं आए और आज मेरे आने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है जो अक्सर होती है। हाँ, मैं वही सब तुम्हें बताने आया हूँ। काम्या, मेरे हाथों में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। प्रिंस, तुम ठीक तो हो? या आई एम फाइन, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ बदल गया काम्या। लगता है ये डेफिनेटली टेंशन वाली बात है, इत्मीनान से सुननी होगी। तुम एक काम करो, अपने लिए ड्रिंक बना लो, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। ओके?
ओह गॉड, आई होप काम्या मेरी बात समझ पाए। सरप्राइजिंग। नो ड्रिंक? अच्छा बताओ क्या बदल गया है? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? मैं नेशनल हाईवे से जा रहा था। आई वॉज सेल्फ ड्राइविंग। अचानक मेरे सामने एक बाइक आई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये एक्सीडेंट मेरे दिल पर बोझ बनकर रह गया। मैं उससे जुड़े उसके परिवार के हर सदस्य का दोषी हूँ। ऐसा लगता है कि सबकी जान लेने का दोष भी मेरे सर पर ही है। अब मैं उसके घर राज बन के रह रहा हूँ और उन सब के दुख कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इसलिए भगवान ने मुझे राज का हमशक्ल बनाया। गॉड, और मैं न जाने क्या समझ रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। इतनी सी बात को लेकर इतना परेशान हो गया तो रिलैक्स फ्री, एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं। अच्छा आप बताओ कि इरादा क्या है? मैं नहीं जानता और ना ही मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है। मैं बस उसके परिवार की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद यही मेरा प्रायश्चित हो सकता है। और उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। आई होप यूल अंडरस्टैंड। अपनी मंगेतर की क्या मदद कर सकते हैं? क्या मतलब? पहले तो मेरे सारे इशारे समझ जाते थे। लंच पर नहीं ले जाओगे? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट। मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके आता हूँ and then we'll go out for lunch. I love you. रानी, कल मैं मिस्टर तलवार से मिला था। वो कोमल का केस बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। रानी, मिस्टर तलवार ने मुझे बताया कि इस केस में प्रिंस ने उनकी बहुत मदद की। हाँ रानी, सारे प्रूफ, सारे सबूत प्रिंस की मेहनत की वजह से ही मिले, वरना ये केस जीतना इतना आसान नहीं था। रानी, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि प्रिंस इतना सब क्यों कर रहा है। उसका एक अपना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, इतनी प्रॉपर्टी है, ऐशो आराम की जिंदगी है, फिर उसे क्या जरूरत है राज बनकर तुम्हारे घर में रहने की। रानी, प्रिंस के पास इतना पैसा है कि 2, 3, 4 करोड़ रुपए से हाथ धोना उसके लिए एक बहुत ही मामूली सी बात है। तुम कहना क्या चाह रहे हो करण? कि अगर प्रिंस चाहता तो कॉम्पनसेशन के तौर पर तुम्हारे परिवार को एक बड़ी सी रकम देकर अपने दिल पर पड़े बोझ से आजाद हो जाता। वो किसी को बताता ही नहीं कि एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन प्रिंस थापर ने आज तक सच्चाई छुपाने की कोशिश नहीं की है रानी, बल्कि वो तो राज बनकर अंकल और आंटी की दिन रात सेवा करता रहता है। रानी, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल मुझे एक ही जवाब देता है कि प्रिंस सही मायने में प्रायश्चित कर रहा है। रानी, मुझे तो लगता है कि कुछ गुनाह इतने संगीन होते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं होता।